दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इतिहास गवाह है, प्रधानमंत्रियों को भी जेल जाना पड़ा है। क्या कोई जनरल साहब हो, सूबेदार साहब हो या सिपाही से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत तो गलत है और सही तो सही है। इसी सिलसिले में जो कोर्ट का आज का ये आदेश है, वर्डिक्ट है, ये क्या कह रहा है आप खुद देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो पेपरों की लैंग्वेज है और जो कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, जो आदेश पारित किए गए हैं, वो थोड़ा सा विचलित करने वाले हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैटर क्या है। बड़ा ही संगीन मसला है और वो सैनिकों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, जवानों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। और वो जवान सिर्फ सिपाही नहीं, जवान का मतलब है जेसीओ, ओआरस, अधिकारी सभी आते हैं जवान कैटेगरी में। और किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है और हो रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह से पीड़ित हैं, क्योंकि इस संदर्भ में पिछली बार जब हमारे साथ विंग कमांडर एडवोकेट पुष्पेंद्र ढाका जी ने पोस्ट कार्ड किया था, तो उन्होंने एक बड़ी ही विचलित करने वाली जानकारी शेयर की कि एएफटी के न्यायालयों के आदेश लगभग 6000 आए हुए पड़े हैं, लेकिन एमओडी की तरफ से उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर ये जानकारी भी आप चाहें तो इसमें पूरा डिटेल में देख सकते हैं। पुष्पेंद्र कुमार ढाका जी, जो कि विंग कमांडर, वेल नॉन एडवोकेट हैं, एएफटी के केस लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस लड़ते हैं, हाई कोर्ट के केस लड़ते हैं, उनका मसला। अब मैं आ रहा हूं कि पेपर की तरफ से क्या लिखा गया है। व्हाई शुड वी नॉट सेंड यू टू सिविल प्रिजन, एएफटी आस्क मेजर जनरल। तो क्या कहा है? द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल हैज हेल्ड मेजर जनरल guilty for willful disobedience of tribunal orders and asked him why he should not be sent to civil prison। हम उनको जेल में क्यों ना भेजें। और ये देखिए और आगे क्या, कितने मतलब हार्श शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। After the ADGP failed to appear during hearing, the court observed that the conduct of the officers clearly shows that he has no regards for orders passed by the court of competent jurisdiction। इसका हिंदी में अगर हम रूपांतरण करें तो कुछ इस तरीके से होगा। एडीजीपी जनरल साहब को नोटिस जारी करके ये बताने के लिए कहा है कि आपने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, इसके अगेंस्ट में आपको सिविल जेल में क्यों नजरबंद ना किया जाए, इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की है। दोस्तों, ये केस, इससे संबंधित और जो ऑर्डर हैं वो आप देखिए। इससे संबंधित ये देखिए 8 अगस्त 2024 का केस है। उस दिन ये कहा गया था कि 29 तारीख के जजमेंट में एएफटी ने एडीजीपी से कहा था कि वो एफिडेविट दें केस स्टेटस के बारे में। और ये केस किसका है? दलेल सिंह का केस है। इसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे आपको। ये डिसेबिलिटी का एक केस है, जो एक सैनिक का मसला है और स्टेटस मांगा था और कॉपी भी भेज दी गई थी उनके पास 11 मार्च 2024 को, लेकिन नो एफिडेविट इज फोर्थकमिंग। इस संदर्भ में फिर उन्होंने रेस्पोंडेंट नंबर 3 को शो कॉज नोटिस जारी किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कोर्ट के की अवहेलना के उसमें, और उन्होंने कहा कि 29 तारीख का आपका जो जजमेंट पास किया था, आपको एफिडेविट देने के लिए कहा गया, लेकिन आपने उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं लिया। द एडीजीपी PS shall remain present in person on the next date, ये कहा गया। और नेक्स्ट डेट कब की थी? 30 अगस्त की। 30 अगस्त की डेट में भी फिर एडीजीपी साहब, जनरल साहब प्रेजेंट नहीं हुए और उनकी जगह पर एक जूनियर अधिकारी को भेजा गया, एक कर्नल साहब को भेजा गया। उनसे जब पूछा गया कि जनरल साहब क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि वो किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से, उनका कमिटमेंट्स की वजह से नहीं आ पाए। जैसा यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर है, पूरा डिटेल जो ऑर्डर है, आप इसमें सारी चीज देख सकते हैं। और ये ऑर्डर कब का है? 30 अगस्त का। नहीं आ पाए हैं,
जब उनसे बार बार ये पूछा गया कि ऐसा क्या कमिटमेंट है, तो उन्होंने बताया कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोर्ट के बार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका क्या कमिटमेंट्स है। तब कोर्ट ने जाकर इतनी हार्श टिप्पणी की है और उसके लिए जो नेक्स्ट हियरिंग है वो देखिए दोस्तों 4 सितंबर 2024 आज है। तो क्या आज एडीजी पीएस साहब आज हाजिर होंगे या फिर सिविल जेल जाएंगे या नजरबंद होंगे, क्या होगा इस पे नजर बना के रखिएगा। और आज जब इसका वर्डिक्ट आएगा तो लेटेस्ट अपडेट आपको तब मिलेगा। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर हाजिर रहता है, कितने ही हमारे अनेकों जवानों ने, जेसीओ ने, अधिकारियों ने बलिदान दिए हैं, और जब उनकी समस्या आती है न्यायालयों में जाते हैं और वहां वो केस भी जीत जाते हैं, तो एमओडी की तरफ से, जैसा कि मैंने पहले बताया, पुष्पेंद्र ढाका जी जो विंग कमांडर वेल नोन एडवोकेट हैं, कि उन्होंने बताया था हमारे पोस्ट कार्ड में कि 6000 से ज़्यादा वर्डिक्ट आए हुए हैं, लेकिन उनको एमओडी की तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसी के रिलेटेड ये केस है जिस पर आज हमने आपको अपडेट दिया। ये केस का वर्डिक्ट, कौन जनरल साहब थे, कौन कर्नल साहब थे जो गए, और क्या ऑर्डर हैं, इस तरह की सारी जानकारी जानने के लिए, और इससे पहले केसेस, पहली इंफॉर्मेशन वीडियोज आपके लिए वेलफेयर से जुड़ी हुई, और बाद की सब कि ऑर्डर की कॉपी, ऑथोरिटी लेटर सब लेने के लिए आप हमारे ये QR कोड स्कैन करके चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। लेकिन आप अपने कमेंट्स देना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों विचलित होने की जरूरत नहीं है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, डिले हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे किसी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।